तो दोस्तों आज मैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 8 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हम देख पाए थे कि मेगुमी और यूजी ने हाकारी को अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जहाँ वो अब दो लोगों का और पता लगाना चाहते थे, जिनमें से एक का नाम हिगुरुमा है और दूसरे का नाम काशिमो है। हाकारी और पांडा काशिमो को ढूंढने के लिए कॉलोनी नंबर 2 में जाते हैं और मेगुमी और यूजी हिगुरुमा को ढूंढने के लिए कॉलोनी नंबर 1 में जाते हैं। कॉलोनी के अंदर जाते ही मेगुमी और यूजी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जहाँ मेगुमी एक रेमी नाम की लड़की से टकराता है, जो कि उसे हिगुरुमा के पास ले जाने लगती है और यूजी की यहाँ दो बंदों से फाइट होती है, जिन्हें हराने के बाद वो अपने पुराने दोस्त रिन से मिलता है, जो कि उसी के मिडिल स्कूल में था। वो यहाँ उसे हिगुरुमा के पास ले जाने लगता है, पर घबराने वाली बात ये थी कि रिन और रेमी दोनों ही यूजी और मेगुमी को अलग अलग जगहों पर लेकर जा रहे थे और अब हम देखने वाले हैं कि इनमें से सच कौन बोल रहा था। तो इसलिए अगर आप वो पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हिगुरुमा नाम के बंदे का पास दिखाया जाता है, जिसकी यूजी और मेगुमी तलाश कर रहे हैं। यहाँ हमें कीटा नाम के बंदे को देख पाते हैं, जिसे पुलिस दो लोगों के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। यहाँ हिगुरुमा उसका डिफेंस लेयर होता है, जहाँ कीटा उसे बताता है कि वो निर्दोष है, लेकिन हिगुरुमा बताता है कि पुलिस का कहना है क्योंकि ये मर्डर उसकी सोसाइटी में हुआ था तो वो वहाँ के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। लेकिन कीटा ही था जो कि पुलिस को देखकर वहाँ से भागने लगा और जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उन्हें उसके घर से खून भरा चाकू मिला, जहाँ उसे एनालाइज करने पर पता चला कि वही चाकू है जिससे उन दो लोगों का कत्ल किया गया है। ये सुन कीटा बताता है कि पुलिस को देख वो इसलिए भागा था क्योंकि उसके पास उसकी बिल्ली थी और उसकी सोसाइटी में बिल्लियों को रखना अलाउ नहीं है, जिस चक्कर में पुलिस उसे पहले भी काफी ज्यादा परेशान कर चुकी है। और जहाँ चाकू की बात आती है वो उसे जमीन पर पड़ा मिला था, जिसे उठाकर वो अपने घर ले आया था ताकि वो उसे पुलिस स्टेशन में दे सके। लेकिन तभी सवाल आता है कि उसने तुरंत ही पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, जिस पर वो बताता है कि उसकी सोसाइटी में पुलिस को फोन करके बुलाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत से अमीर लोग रहते हैं जिनसे उनको परेशानी होती है। ये सब सुन हिगुरुमा उसे बचाने का डिसाइड करता है और फिर सीन कट होता है जहाँ हम हिगुरुमा को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो अपनी असिस्टेंट को भी ये सब बता रहा होता है, जिसका नाम शिमिजू है। शिमिजू को ये कहानी झूठी लगती है, जहाँ हमें एक और बात भी पता चलती है कि कीटा किसी शेल्टर में काम करता था, जहाँ बूढ़े लोगों की देखभाल की जाती है। वहाँ काम करने से उसे सैलरी के बजाय कुछ खर्चा पानी दिया जाता था और साथ ही एक टाइम का खाना। शिमिजू को ये बात काफी ज्यादा सस्पिशियस लगती है, लेकिन तभी हिगुरुमा उसकी बातों पर यकीन करता है और दोनों ही उसे बचाने के लिए कुछ सबूत ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उसकी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर कोई ना कोई क्रिमिनल केस लगा हुआ है और वो उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं, ये सोचते हुए कि शायद उनमें से कोई मर्डरर हो सकता है। हिगुरुमा का भी बाकी लॉयर्स की तरह ही एक ही मोरल है कि वो अपने क्लाइंट पर आखिर तक भरोसा रखेगा और उसे बचाने की हर एक कोशिश करेगा। सीन कट होता है और हम एक कैफे देख पाते हैं, जहाँ शिमिजू तकागी नाम की लड़की से बात कर रही होती है। ये लड़की भी पहले हिगुरुमा के साथ काम किया करती थी, जहाँ हमें पता चलता है कि तकागी ने एक दिन हिगुरुमा से सवाल किया था कि सरकारी वकील होने के बावजूद भी वो उन लोगों को बचाने की कोशिश क्यों करता है जिनको वो नहीं बचा सकता है, जिस पर हिगुरुमा बताता है कि वो कोई सुपर हीरो नहीं है, पर वो गलत होता भी नहीं देख सकता और इसलिए उससे जो हो सकेगा वो उसे रोकने के लिए करेगा। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम देख पाते हैं कि कीटा का ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। हिगुरुमा ने दिन रात मेहनत कर उसके लिए काफी सारे सबूत जमा कर लिए थे, जहाँ हमें पता चलता है कि जिन लोगों का मर्डर हुआ है वो एक माँ और एक बेटी थी और वो मर्डर करने वाला कोई चोर था जो कि उनके घर में चोरी करने के लिए घुसा था और बहुत सा सामान चोरी करके भी निकल पाया था, जिनमें से एक भी सामान पुलिस को कीटा के घर से नहीं मिला था। साथ ही कीटा को एक फुटेज कैमरा में देखा गया है और उससे पता चलता है कि वो क्राइम सीन के वक्त वहां नहीं था, यानी कि हिगुरुमा कीटा को इनोसेंस प्रूव करवा देता है, जहाँ कीटा उसे थैंक यू भी कहता है। लेकिन हिगुरुमा जानता था कि अपोजिट पार्टी इसके लिए वापस से अपील करेगी और फिर से ट्रायल होता है, जहाँ इस बार कीटा ये केस हार जाता है, जहाँ कीटा को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और अगर हिगुरुमा उसे बचाना चाहता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील करनी होगी, जो कि ऐसे छोटे मोटे केसेस को नहीं लेते हैं। कीटा फिर यहाँ हिगुरुमा को गुस्से और दुख भरी आंखों से देखने लगता है, जिस पर हिगुरुमा को भी गुस्सा आने लगता है और वो एक हथौड़ा उठाकर टेबल पर मारने लगता है, जहाँ वो सबके बताता है कि हम फिर से ये ट्रायल करने वाले हैं। और तभी हम देख पाते हैं कि उसके पीछे से एक शिकिगामी समन होता है, जो कि उसी का शिकिगामी था, जिसे देख हम समझ पाते हैं कि हिगुरुमा की भी कर्स टेक्निक मैनिफेस्ट हो गई है और वो भी अब कलिंग गेम का पार्ट बन चुका है। सीन फिर वापस प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ हम रेमी और मेगुमी को देख पाते हैं। रेमी या मेगुमी को हिगुरुमा के पास ले जाने के बजाय उसे रेजी नाम के बंदे के पास ले आती है। हुलिये से ऐसा लगता है कि रेजी किसी पुराने टाइम का सॉर्सरर है और यहाँ ये बात बिल्कुल साफ थी कि रेमी ने मेगुमी को धोखा दिया है और वो उसे मारने का प्लान कर रहे थे। लेकिन तभी मेगुमी यहाँ अपने डिवाइन डॉग को समन कर लेता है, जिसे देख रेजी को मेगुमी की ताकत का अंदाजा होता है। वो यहाँ उसे अपनी टीम में शामिल करने की बात करता है, जहाँ उससे पूछता है कि आखिर वो कलिंग गेम के बारे में कितना जानता है, जिस पर मेगुमी बताता है कि ये कलिंग गेम किसी तरीके की रिचुअल है और रिचुअल कंप्लीट होने के बाद सारे इंसान किसी अलग तरीके की स्पीशीज में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन तभी रेजी कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उसे केंजाकू के बारे में बताने लगता है कि अगर केंजाकू चाहता तो वो सॉर्सरर्स को मरने कभी भी नहीं देखा, लेकिन तुम यहाँ के एंट्री पॉइंट से देख सकते हो कि जब भी कोई सॉर्सरर कॉलोनी के अंदर इंटर करता है तो वो आसमान से सीधा जमीन पर गिरता है और उनमें से आधे से ज्यादा लोग गिरने से ही मर जाते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो केंजाकू की ये रिचुअल कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए जो कि आपस में फाइट करते रहे और उससे कस्ट एनर्जी बनती रहे और जमा होती रहे। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा और लोग मरते रहे तो सिर्फ ताकतवर सॉर्सरर्स ही बचेंगे, जैसे कि हिगुरुमा और काशिमो। लेकिन रिचुअल कंप्लीट होने की कस्ट एनर्जी केंजाकू के पास नहीं होगी, इसलिए वो क्या करेगा, वो सारे ताकतवर सॉर्सरर्स को एक बम गिराकर मार देगा, जिससे वो अपनी रिचुअल कंप्लीट कर पाएगा। बेसिकली रेजी यहाँ केंजाकू के खिलाफ कुछ तो प्लान कर रहा है, जहाँ वो केंजाकू को क्या तो खत्म करना चाहता है या फिर अपने रास्ते से हटाना चाहता है और इस काम के लिए वो मेगुमी की मदद चाहता है। क्या मेगुमी उसकी मदद करेगा या नहीं, ये जाने बगैर ही सीन
कट हो जाता है, जहाँ हम रिन का पास्ट देख पाते हैं, जहाँ मिडिल स्कूल में बहुत से लोग एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं। रिन उसे बचाने के बारे में सोचता है पर हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन तभी वहाँ यूजी आता है और उन लड़कों की धुलाई कर देता है और रिन को तभी यूजी के बारे में पता चलता है, जो कि उसी के सेम स्कूल में जाता है। और इसी तरह रिन यूजी को जान पाया था, लेकिन यूजी रिन को नहीं जानता था। और फिर सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ रिन यूजी को एक थिएटर के पास ले आया था, बताता है कि हिगुरुमा उसी थिएटर के अंदर है। यूजी फिर उस थिएटर के अंदर चला जाता है, जहाँ रिन उसे होशियार रहने के लिए कहता है। और फिर सीन कट होता है, जहाँ हम हिगुरुमा को इसी थिएटर के अंदर देखते हैं, जो कि एक बाथटब में कपड़े पहनकर बैठा होता है। यूजी उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर हिगुरुमा बताता है कि ये काफी ज्यादा रिलैक्सिंग है। यूजी उससे बात करने जा ही रहा होता है, जहाँ हिगुरुमा उसे बताता है कि वो एक लॉयर है और वो उसे बात करने के लिए 5,000 रुपए उसे चार्ज करने लगता है। यूजी ये बात सुन थोड़ा शौक होता है, जहाँ हिगुरुमा कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। और फिर यूजी अपनी बात कंटिन्यू करता है, बताता है कि वो और उसके कुछ दोस्त मिलकर इस किलिंग गेम को एंड करना चाहते हैं और यहाँ उसे एक रूल ऐड करना है, जिसके लिए उसे हिगुरुमा के 100 पॉइंट्स की जरूरत है। हिगुरुमा यूजी को अपने पॉइंट्स देने से मना कर देता है, बताता है कि ये किलिंग गेम हमेशा चलता रहेगा क्योंकि उसके रूल्स में ही लिखा है। और हिगुरुमा यहाँ ये भी देखना चाहता है कि अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसके साथ क्या होगा। हिगुरुमा यहाँ बहुत सी बातें कहने लगता है, जिसमें से यूजी को एक भी बात समझ नहीं आती और वो यहाँ पर समझ चुका था कि अगर उसे हिगुरुमा से वो 100 पॉइंट्स लेने हैं तो उसके लिए उससे फाइट करनी होगी। यूजी यहाँ हिगुरुमा को अपने 100 पॉइंट्स देने के लिए धमकाने लगता है, जहाँ हिगुरुमा अपना हथौड़ा लेकर खड़ा होता है और अपनी डोमेन को एक्टिवेट करता है, जिसका नाम होता है डेडली सेंटेंस, यानी कि आखिरी सुनवाई। और इसी के साथ ये 8th एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।